भले ही इस समय देश के आधे से ज़्यादा हिस्सों पर तकरीबन 60 से 70% इलाकों में बारिश बंद हो गई है और कुछ ही इलाकों तक सीमित है, जिसमें साउथ इंडिया और कुछ सेंट्रल के राज्य हैं, साथ ही पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से हैं। लेकिन ये सिस्टम जो आप देख रहे हैं, ये 24 तारीख का प्रोजेक्शन है, 23 और 24 के बीच का, और 23 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम जो कि आगे बढ़ते हुए भारत के पूर्वी तटों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम अभी अनुमान ये है, अभी के आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि डीप डिप्रेशन तक जाएगा। हालांकि इसके साइक्लोन बनने की संभावनाएं भी हैं, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अगर इस सिस्टम के आसपास, इसकी पेरिफेरी में अगर हम हवाओं की स्पीड देखें तो तकरीबन 41 नॉट है, जो कि लगभग 75-76 किलोमीटर है प्रति घंटे। तो एक साइक्लोन तभी होता है, साइक्लोन की इंटेंसिटी में कोई सिस्टम, कोई वेदर सिस्टम तभी पहुंचता है जब लगभग 80 से 85 किलोमीटर की सीमा को पार कर जाती हैं हवाएं। तो बस एक ही कदम पीछे ये दिख रहा है, और अभी हम ना तो ये कहेंगे कि ये साइक्लोन बन सकता है और ना ही ये कहेंगे कि साइक्लोन बनने की संभावना नहीं है। इंतजार करेंगे, ऑब्जर्वेशन लगातार जारी रहेगा। बंगाल की खाड़ी में समुद्र की सतह का तापमान क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी वायुमंडल में किस तरह की परिस्थितियां रहती हैं, कितना इसको सपोर्ट करती हैं। तो इन सभी स्थितियों के बीच, और साथ ही इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये सिस्टम डेवलप कहाँ होगा, कितनी लंबी इसको जर्नी करनी होगी, उसकी वजह से भी इसके सशक्त होने की आशंका रहती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें, सारे पैरामीटर्स पर मेरी नज़र लगातार रहेगी और आपको अपडेट करूंगा आने वाले दिनों में, जिस तरह से हमें तस्वीरें साफ दिखाई देंगी। भारत में लाखों किसानों की नंबर 1 पसंद कमांडो टॉर्च, जिसमें है सामने का 5 वोल्ट का एलईडी बल्ब, बाकी टॉर्च से डबल रेंज जो 800 मीटर तक तेज रोशनी देता है। साइड लाइट के साथ 4 घंटे का बैटरी बैकअप, रिचार्जेबल बैटरी जो 8 घंटे में फुल चार्ज होती है, आसानी से चलने वाला स्विच बटन। कमांडो टॉर्च आकर्षक ऑफर के साथ भारत में सिर्फ एग्रोस्टार पर उपलब्ध। आज ही नजदीकी एग्रोस्टार की लाल दुकान से खरीदी करें। फिलहाल अगर हम देश में हुई बारिश की बात करें, अब तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है पोस्ट मानसून सीजन में 1 अक्टूबर से लेकर, तो पूरे भारत में 88% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 43.9 मिलीमीटर की जगह पर 82.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पैन इंडिया का ये डेटा है। और साउथ इंडिया में 36% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 74.9 मिलीमीटर की जगह पर 102.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। काफ़ी ज़्यादा बारिश है। इसी तरह से मध्य भारत के क्षेत्रों में दोगुनी बारिश हुई है। 37.3 मिलीमीटर की जगह पर 73.7 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो 98% अधिक है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में 346% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है उत्तर भारत का इलाका। हालांकि यहाँ पर बारिश के आंकड़े बहुत कम होते हैं। 346 एक्चुअल बारिश के मुकाबले है, तो 13 मिलीमीटर बारिश होती है। बारिश रिकॉर्ड की गई है 58.4 मिलीमीटर, जो 346% अधिक है। 57% अधिक वर्षा हुई है पूर्वोत्तर भारत में। तो मानसून तो सामान्य से अधिक वर्षा वाला था ही, उसके बाद भी देश के तमाम राज्यों में ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई, जिसकी वजह से तमाम जगहों पर फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। और अब हम बात करते हैं आने वाले 3 दिनों के दौरान देश में किस तरह के मौसम की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ये मॉडल साफ इंडिकेट कर रहा है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी, ड्राई वेदर रहेगा और ड्राई विंड्स चलेंगी। उत्तरी दिशा की हवाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी से होते हुए मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों और गुजरात, राजस्थान के तमाम शहरों को प्रभावित कर रही हैं। इन हवाओं में ड्राइनेस रहेगी, एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, और दिन में टेम्परेचर जैसा आपने कल देखा सामान्य से ऊपर पहुँच गया था दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब हरियाणा के शहरों में और राजस्थान में, साथ ही वेस्ट उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर तापमान थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, 1-8 डिग्री जा सकता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता जब भी रहती है किसी भी वेदर कंडीशन की, तो उसका असर थोड़े समय बाद दिखाई देता है। तो निरंतरता अब दिखाई दे रही है। मॉनसून भी वापस लौट रहा है काफ़ी तेज़ी से, और अब मध्य यूपी और मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक पहुंच गया है। इसके अलावा पर्वतीय इलाकों पर भी तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट आएगी। बिहार और पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कोलकाता से लेकर दक्षिणी गैंगेटिक भागों में, साथ ही साथ झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में, साथ ही
मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों में, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, तेलंगाना, रायलसीमा और तमिलनाडु, केरल में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर बना रहेगा। पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम होंगी, ज़्यादा बारिश के चांसेस नहीं है। और ये रही 16 अक्टूबर की संभावनाएं। 16 अक्टूबर को भी सिचुएशन लगभग वैसी ही रहेगी। हालांकि महाराष्ट्र के विदर्भ में और छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ साउथ ईस्ट एमपी के कुछ रीजन में बारिश की संभावना बन सकती है। साउथ ईस्ट एक्सट्रीम जो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ से सटा हुआ रीजन है, इन भागों में कहीं पर वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया से लेकर रायपुर के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। ओडिशा में भी बारिश होगी, झारखंड में भी बारिश होगी, लेकिन कम हो जाएगी पहले से। महाराष्ट्र में विदर्भ के अलावा मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा के दक्षिणी हिस्सों में और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों में वर्षा की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी। और तीसरे दिन की बात करें, यानी 17 अक्टूबर की बात करें, तो 17 अक्टूबर को भारत के कुछ इलाकों में बारिश थोड़ा सा और बढ़ सकती है। खासतौर पर महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, मुंबई से नीचे थी इसके पहले बारिश, और ये बारिश आगे बढ़ते हुए मुंबई यहाँ तक कि नासिक तक पहुँच जाएगी। और नासिक के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर संभाजी नगर से लेकर महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में नागपुर में आज और कल बारिश कम होगी, लेकिन परसों यानी 17 अक्टूबर को बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ में उत्तरी इलाकों में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और जिले भी प्रभावित हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों के साथ साथ ओडिशा के दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर वर्षा होगी। झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश थोड़ा सा इंक्रीज करेगी और इधर साउथ इंडिया के राज्यों में लगातार जारी रहेगी। केरल में आज और कल कम बारिश होगी, लेकिन परसों यानी 17 अक्टूबर को बारिश बढ़ रही है। त्रिवेंद्रम, कोचीन, वायनाड, पलक्कड़ से लेकर तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और लक्षद्वीप में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। उसकी वजह यह है कि अरब सागर से जो मॉइस्चर का फ्लो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस तरह से साउथ वेस्ट मानसून सीजन में होता है, लगभग वैसा ही मानसून का हवाओं का फ्लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में वेस्टर्न पोर्शन पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी, तमिलनाडु को छोड़कर। बाकी जो उत्तरी जो तटीय आंध्र प्रदेश है या दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश है, इन भागों में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रहेगी, लेकिन उत्तरी तटीय इलाकों में आंध्र प्रदेश के हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना में बहुत भारी बारिश 17 अक्टूबर को नहीं होगी, लेकिन कर्नाटक के कई शहर काफ़ी अच्छी वर्षा वाले रहेंगे। इधर पूर्वोत्तर में सिर्फ दक्षिणी इलाकों में मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। असम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बहुत कम रहेंगी। और यहाँ पर बिहार से लेकर एमपी के अधिकांश इलाकों, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन पर्वतीय इलाकों में, उत्तराखंड और लद्दाख के कुछ भागों में हल्की फुल्की बारिश 17 अक्टूबर को देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।